बीपीएससी की परीक्षा हुई है उसको जो है रद्द किया जाए। हम लोग पूरी तरीके से न्याय चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। हमारे जितने छात्र छात्रा मेहनत करके पढ़ाई करके माँ बाप अपना पेट काटते अपने बाल बच्चों को पढ़ाते हैं कि पढ़ लिख करके जो है नौकरी मिलेगा। और जब ये अवसर हम लोगों ने छात्र छात्राओं को दिलाया तब जो है सरकार जो है पूरी तरीके से छात्रों के साथ अन्याय कर रही है और पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक हो जाता है और पेपर लीक होने के बाद सरकार जो है जांच भी नहीं कराती है। अब तक ये कोई पहला पेपर लीक नहीं है, चाहे मैट्रिक का परीक्षा हो या बीपीएससी का परीक्षा हो। लगातार इस सरकार में जो है पेपर लीक हो रहे हैं और किसी लोगों पर जो है कार्रवाई। हम लोग चाहते हैं जिस प्रकार से जिला अधिकारी ने हमारे छात्रों को झापड़ मारा है और पीछे करो ना भाई, चलो लोगों को सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए और सरकार को परीक्षा को रद्द करना होगा, परीक्षा को रद्द करना होगा, छात्रों को न्याय देना होगा। सब बुलंद रहिए। हम सारी चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं और सारी चीजों को हम लोग देख रहे हैं। जहाँ भी प्लेटफॉर्म हो हम लोग हर एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और ये मांग कर रहे हैं कि रद्द हो, लोगों को न्याय मिले। जो ईमानदार छात्र छात्रा जो पढ़ के आए हैं, जो काबिल हैं, उनके साथ जो है इंसाफ होना चाहिए। सही ढंग से इधर और थोड़ा सा इधर भी सर। तो कई चीजें हैं यहाँ हम लोग को राजनीति करने भी आए, इसलिए हम पहले से लोग बोलता कि यही भड़का रहा है। अब तो हमको भी आरोप लग रहा है कि आप पेपर लीक कर रहे हैं। लेकिन कुछ छात्राओं ने 2-3 दिन पहले हमसे वीडियो कॉल पे बात हुई थी और लोगों ने कहा था कि आप आइए, इसलिए जो लेकिन सारा जो है सर थोड़ा पीछे हो जाइए, है वो बॉन्ड हो जाता है, थोड़ा पीछे करवाइए सर। लोग जो है गाली गलौज लाठी डंडा मतलब हमारा छात्र पढ़ेगा भी लिखेगा भी, मेहनत भी करेगा, लाठी भी खाएगा, झापड़ भी खाएगा, संघर्ष भी करेगा, आंदोलन भी करेगा। पूरी तरीके से उनके साथ ऐसे छात्र हैं जिनका जो है उम्र निकला जा रहा है। क्या पता इसके बाद उन लोगों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा सरकारी नौकरी का। हमारा मुद्दा था बिहार से बेरोजगारी हटाने का। जो बीपीएससी की परीक्षा जो हुई है या जो भी पद को सृजन किया गया, हम लोगों के राज्य में 17 महीने में जो है 3 महीने के अंदर ऐड आया, परीक्षा हुआ, रिजल्ट आया और गांधी मैदान में हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटा बिना पेपर लीक। हम लोग चाहते हैं कि पेपर लीक के बिना जो है परीक्षा हो, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री अभी होश में नहीं है। मुख्यमंत्री हर एक मुद्दे पर चुप है, खामोश है। वो यात्रा पे जाएंगे, पहले तो हमारे छात्र छात्राओं से आकर के मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। तभी हमारी मांग थी मौका मिले, लेकिन सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। तो हम लोग सब लोग आपके साथ हैं, आप लोग जो है मजबूती के साथ आप लोग एक कदम चलेगा तो 304 कदम चलेगा। हमारे सर हैं, हमारे सपोर्ट में आए हैं। 2-3 मांगे हम लोग ने वो सुन लिया। हम लोग बीपीएससी की परीक्षा हुई है उसको जो है रद्द किया जाए।
हम लोग पूरी तरीके से न्याय चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। हमारे जितने छात्र छात्रा मेहनत करके पढ़ाई करके माँ बाप अपना पेट काटते अपने बाल बच्चों को पढ़ाते हैं कि पढ़ लिख करके जो है नौकरी मिलेगा। और जब ये अवसर हम लोगों ने छात्र छात्राओं को दिलाया, तब जो है सरकार जो है पूरी तरीके से छात्रों के साथ अन्याय कर रही है और पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक हो जाता है और पेपर लीक होने के बाद सरकार जो है जांच भी नहीं कराती है। अब तक ये कोई पहला पेपर लीक नहीं है, चाहे मैट्रिक का परीक्षा हो या बीपीएससी का परीक्षा हो। लगातार इस सरकार में जो है पेपर लीक हो रहे हैं और किसी लोगों पर जो है कार्रवाई। हम लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार से जिला अधिकारी ने हमारे छात्रों को झांपड़ करा है और पीछे करो ना भाई। उन लोगों को सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए और सरकार को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। बोलिए तेजस्वी भैया, बोलिए बोलिए, आएगा माइक है। देखिए, आज जब हम वीडियो कॉल पे बात हुई तो लोग बोलते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री ने बोला कि आरजेडी वाले जो है वो पेपर लीक कराते हैं। एक पहले पर सुन लो भाई, 17 महीने में तो हम लोगों ने करके दिखाया मेरा पेपर लीक। और ये जो बहालियां जो निकल रही है, जब तेजस्वी नहीं होगा तो शायद ये बहाली नहीं निकलती। और जब बहाली निकल रही है तो ये जो सरकार में बैठे हैं, अगर आरजेडी के पेपर लीक कर रहे जो है हिम्मत, तो सबूत दिखाओ। अगर सबूत है तो तेजस्वी को गिरफ्तार करो। तुम्हारी सरकार है, सीबीआई उनका, जांच एजेंसी उनकी। ये पूरी तरीके से कुछ लोग जो उप मुख्यमंत्री बन गए हैं वो लोग निकम्मे लोग हैं। उनकी सरकार अपनी गलतियों को छुपाने का काम कर रहे हैं और विपक्ष में जो है आरोप लगाया जा रहा है। कौन रोका है कार्रवाई करने से? हम लोग तो यही चाहते हैं जिन लोगों ने भी पेपर लीक कराया है और ये एक बार में बार हो रहा है, उनको क्यों नहीं कार्रवाई की गई? किसी भी बड़े अधिकारी ने कार्रवाई नहीं की गई। तो आप लोग छात्र हैं, आप लोगों को मौका मिलना चाहिए। हम लोग को जब लीक जैसे वारदात आए हैं और एक आध सेंटर का जो है रद्द भी किया गया है, तो लोगों की जो मांग है उस मांग का हम समर्थन करते हैं और सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री और बीपीएससी चेयरमैन से ये अपील करते हैं कि परीक्षा को जो है रद्द किया जाए। इसमें कई धांधली के बात आई है, इसकी जांच करनी चाहिए। और अगर एक सेंटर का या कई सेंटर में जो है गलत तरीके से जो है पेपर लीक की बात आई है, जिसमें कि पेपर लीक में कई सेंटर में लोगों को, छात्रों को क्वेश्चन पेपर लेट से मिला, लेट से ही नहीं मिला। कई जगह जो क्वेश्चन पेपर था वो सील्ड नहीं था, तो इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि इसको रद्द करना चाहिए। और जिन लोगों की भूमिका है उसको जो है मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ जांच होनी चाहिए और उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। छात्रों को आप भड़का रहे हैं, बार-बार कहा जाता है। अरे भाई, पेपर लीक होगा तो लोगों में तो गुस्सा होगा ही होगा। और जब नौजवान अपने भविष्य को लेकर के अगर चिंतित हैं, उनके साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय में उनके साथ न्याय दिलाने के लिए तेजस्वी हमेशा खड़ा रहेगा। इसमें भड़काने वाली क्या बात है? ये निकम्मी सरकार जो परीक्षा नहीं करा सकती मैट्रिक से लेकर के बीपीएससी तक, ये हम लोगों पर क्या आरोप लगा रहे हैं? किसी पे कार्रवाई नहीं करते। सब लोग जो है मिलकर
जो है राजपाट चला रहा है, केवल मलाई खाने के लिए, सत्ता का सुख पाने के लिए। तेजस्वी जब था तो पेपर लीक ही नहीं हुआ, 5 लाख लोगों को नौकरी कैसे मिली? इसी बीपीएससी से हम लोगों ने परीक्षा करवाने का काम किया था। तेजस्वी के जाने के बाद और पहले कैसे पेपर लीक हो जाता है, इस सवाल का सरकार जवाब दे। लोग मिलकर के जो है बिहार चला रहे हैं, बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी की हालात ऐसी हो गई है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चलने दिया जाता है। पहले लिखा था जब ये अफवाह की बात आ रही थी कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, लेकिन ये बीपीएससी के लोग जब लाठी डंडा जब छात्र खाया तब जाकर के बोलता है कि नॉर्मलाइजेशन जो है था वो अफवाह था। 10 दिन तक लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, तब बीपीएससी को क्लैरिफाई करना चाहिए था। लेकिन अभी एक सेंटर का अगर रद्द हुआ तो सब्जेक्ट में नॉर्मलाइजेशन वाली बात आ गई। नॉर्मलाइजेशन ही है, इसलिए 20 सेंटर के बराबर है सर। आप बताइए, 12,000 स्टूडेंट था। साफ बात ये है कि ये फिर से थोड़ा जो है परीक्षा लिया जाए, इसका नया डेट किसी जो है जो परीक्षा में जिन लोगों को ड्यूटी पे लगाया जाता है ये सारा आउटसोर्स किया गया है। और 150 रुपए जो है लोगों को मिलता है। हम चाहते हैं इसलिए आप लोगों को हम लोग शुरू दिन से ही आप लोगों को जिंदाबाद। आज मेरे को भागलपुर आज आप लोग यहाँ आए हैं और अभी फिर 2 बजे की भागलपुर यात्रा बचा रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे को लगातार सड़क तक हम लोगों ने पहुँचाने का काम किया है। हम लोगों के दबाव में लगातार जो है बीपीएससी के लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। लेकिन न्याय तभी होगा जब बीपीएससी के चेयरमैन हटेंगे। आप सब लोग बने रहिए। ऐसा पेपर लिखे तो नॉर्मलाइजेशन तो इनडायरेक्टली हो गया। तो हमारी मामला है कि अगर एक एग्जाम है 2 पेपर देना, तो या तो एक ग्रुप ऑफ कैंडिडेट को पेपर आसान मिलेगा, दूसरे ग्रुप ऑफ कैंडिडेट को पेपर इजी मिलेगा। तो इस स्थिति में अगर आप नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे तो किसी न किसी एक के साथ बेईमानी है। तो हमारा मांग है कि री एग्जाम कर दीजिए। हम लोग कहते हैं कि एसडीएम डीएसपी मत बनाइए, हमारा री एग्जाम कर दीजिए। सर दूसरी बात यह है कि हम लोग पॉलिटिकल लोग नहीं है। अगर आप आते हैं तो जब कोई भी नेता आता है हम लोग किसी भी पार्टी के नहीं है। जो भी नेता अगर आता है हमारी बात अगर उठाता है सत्ता पक्ष या विपक्ष के, तो हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। तो हम लोग चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री से मिले, चेयरमैन से मिले और हमारी बात को